हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने नेक्स्ट जनरेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं आप लोग सब ठीक होंगे। तो आज अपन हिंदी की थर्ड क्लास करेंगे। इसमें अधिकतर क्वेश्चन PYQ ही रहेंगे। AMP जेल फ्रेरी फॉरेस्ट के लिए हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन बिना किसी देरी किए हुए। और ये क्लास थर्ड है, इससे पहले अपन 2 क्लास और करवा चुके हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। पहला प्रश्न है, स्वर सहित व्यंजन क्या है। तो स्वर सहित व्यंजन क्या है? ऑप्शन है का, ऑप्शन सेकंड है ला, ऑप्शन सी है ई, और ऑप्शन नेक्स्ट है माँ। तो सही शब्द है इसका ए, का। स्वर्ग सहित व्यंजन कौन सा है? का में स्वर्ग आ तथा व्यंजन का मेल होता है। तो का में आ प्लस का मेल होता है, अतः एक स्वर सहित व्यंजन है। ये तीनों एक स्वर सहित व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वे क्या कहलाते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वे क्या कहलाते हैं? तो अनुनासिक कहलाते हैं। नाक प्लस मुख से उनका उच्चारण हो वे क्या कहलाते हैं? अनुनासिक कहलाते हैं। थोड़ी इसके बारे में जानते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण नाक तथा मुख से होता है वो क्या कहलाते हैं? अनुनासिक। जिन पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है वो शिरोरेखा के ऊपर लगता है, जैसे माँ, आँख और गाँव। नाक तथा मुख से प्रयोग होता है अनुनासिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज से पूर्व यदि स्वर्ग सहित व्यंजन है। राज से पूर्ण कोई स्वर्ग सहित व्यंजन है तो रा का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, पिरचीन के रूप में किया जाता है। बी, पिरचीन शब्द में रा से पहले स्वर रहित व्यंजन पा है। तो रा से पहले व्यंजन कौन सा? पा। जब व्यंजन स्वर रहित तो उसके बाद रा आए तो उसे रिकार के रूप में वर्ण के नीचे लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सेकंड नेक्स्ट करते हैं, धर्म शब्द में रा किस रूप का प्रयोग होता है? तो धर्म शब्द में रा के किस रूप का प्रयोग होता है? तो जो इसके ऊपर रा लगा किस रूप में उपयोग होता है? ऑप्शन नंबर बी, रिप के रूप में उपयोग होता है। व्याकरण, जब रा स्वयं स्वर्ग रहित रा होता है तो वह अपने से बाद वाले वर्ग के ऊपर रिप के रूप में लगता है। धर्म प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयोग भाग ध्वनियाँ कौन कौन सी होती हैं? तो अयोग भाग कौन कौन सी ध्वनियाँ होती है? अंग, हा। ये 2 अनयोग भाग ध्वनियाँ अयोग भाग होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, अनुस्वर्ग व विसर्ग इसका आंसर होगा। अनुस्वर्ग और विसर्ग ना तो पूर्णतः स्वर्ग है ना ही व्यंजन, ये अयोग भाग में आती हैं। ना अनुस्वर, ना तो पूर्ण रूप से व्यंजन है ना पूर्ण रूप से स्वर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारण स्थान के आधार पर का वर्ग की ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? तो उच्चारण स्थान के आधार पर का वर्ग की ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं? तो का वर्ग कंठ से स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर सी, का में आता का, खा, गा, गा, डा। कंठ गले के कंठ से होने के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ग यतंस व्यंजन श्रेणी में आता है? अंतस्थ व्यंजन श्रेणी में आता है। तो या, रा, ला, बा अंतस्थ श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर बी, या, रा, ला, बा। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला, बा, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुस्वर का उच्चारण स्थान क्या है? तो अनुस्वर्ग पूछ रहा है, तो अनुस्वर का उच्चारण है ऑप्शन नंबर बी, केवल नाक से, और नाक और मुख दोनों से होता है तो वो अनुनासिक। ठीक है, अनुस्वर का उच्चारण केवल नाक से, और नाक और मुख से दोनों से होगा तो अनुनासिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, शब्द शुद्ध शब्द का चयन करना अपन को। तो इसमें गलत है, ये भी गलत है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी, शासन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादशाही शब्द में किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू भाषी, हिंदू फारसी। तो ऑप्शन नंबर डी, उर्दू फारसी का उपयोग किया गया है बादशाही शब्द में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं। तो उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं, उपसर्ग जो कि आगे लग जाते हैं, प्रत्यय जो पीछे लगते हैं। तो प्रत्यय पूछा है इसने शक्ति में, तो इसका राइट आंसर बी,
शक्ति होगा, शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्तिपूर्ण शब्द में प्रत्यय की पहचान करें। तो शक्तिपूर्ण में प्रत्यय की पहचान जो पीछे लगते हैं पूर्ण, इसका राइट ऑप्शन बी पूर्ण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाले अंश को क्या कहते हैं। तो अभी बताया शब्द के में जो पहले जुड़े उपसर्ग जो बाद में जुड़ते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। तो व्याख्या ऑप्शन नंबर बी, उपसर्ग जो प्रारंभ में जुड़ते हैं, प्रत्यय जो अंत में जुड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव ऋषि का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। तो देव ऋषि का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन नंबर इसका देव प्लस ऋषि, तो एक गुण संधि है एक देव ऋषि, तो ऑप्शन नंबर सी। देवासुर शब्द में निम्न में से कौन सा समाज है। तो देवासुर में निम्न में से कौन सा समाज है। ऑप्शन नंबर द्वंद्व समाज। इसमें योजक सम का प्रयोग किया जाता है द्वंद्व समाज को पहचानने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी। देवासुर का विग्रह देव और असुर है। देव और असुर का या तो योजक सम आ जाएगा या योड़ आ जाएगा। देव और असुर द्वंद्व समाज। चतुर्भुज का संधि विच्छेद क्या होगा। तो चतुर्भुज का संधि विच्छेद होगा ऑप्शन नंबर बी, चतु प्लस भुज, विसर्ग संधि आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मन योग संधि, मन प्लस योग का संधि रूप बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका होगा मनोयोग, मनोयोग इसका संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुख का संधि बताइए। तो दुख ऑप्शन नंबर बी, जो तीनों गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं द्वंद्व समाज की मुख्य व्यवस्था क्या है। तो द्वंद्व समाज की मुख्य व्यवस्था क्या है। ऑप्शन नंबर सी, दोनों पदों की प्रधानता होना, दोनों पदों की प्रधानता होना द्वंद्व समाज। देवासुर अभी किया, देवासुर देव और असुर जिसमें योजक सम या और का प्रयोग हो जाए, दोनों पदों की प्रधानता हो द्वंद्व समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैसा चांद सा सुंदर चेहरा। इस भाग में निपात का बताइए। निपात क्या होता है। जिसकी चांद से सा लग गया, जैसे सा, निपात। इस भाग में निपात सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भी आज आएगा। इसमें निपात क्या है। तो वह भी आज आएगा, इसमें भी निपात है। ऑप्शन नंबर बी व्याख्या। निपात शब्द कितने अर्थ के हो सकते हैं। तो निपात कितने शब्द के हो सकते हैं। अनेक अर्थ के निपात हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को या तो विशेषण, ऑप्शन नंबर बी सर्वनाम, या निपात या व्यय। तो संज्ञा के स्थान पर जो आ जाए उन्हें सर्वनाम कहते हैं, सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन करना है सुंदर चेहरा। सुंदर शब्द चेहरा की विशेषता बता रहा है क्या है। सुंदर शब्द चेहरा की विशेषता बता रहा है ये क्या है। विशेषण है, विशेषण है। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निपात वाक्य में कहाँ जुड़ते हैं। तो निपात वाक्य में कहाँ जुड़ते हैं। शब्द के प्रारंभ में, शब्द के अंत में, या उस शब्द के ठीक बाद जिस पर बल देना है, या केवल वाक्य के अंत में। तो ऑप्शन नंबर सी, उस शब्द के ठीक बाद जहाँ पर बल देना हो। जैसे चांद के बाद सा लगा था, उस पर बल दे रहा है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अव्यय शब्द शाब्दिक अर्थ क्या है। तो अव्यय का शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए, जिसका रूप ना बदले अव्यय, जिसका रूप ना बदले अव्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन है चांद शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो चांद शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है। तो एक जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक या भाववाचक या सर्वनाम। तो चांद किस प्रकार की व्याकरण की संधि है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है चांद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा होगा। तो बाण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तीर। बाण का पर्यायवाची शब्द तीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षक का विलोम शब्द क्या होगा। तो रक्षा, रक्षक या कवच या भक्षक। तो रक्षक का विलोम शब्द होता है भक्षक। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी चार भुजाएं हो के लिए कौन सा शब्द है। तो जिसकी चार भुजाएं हो तो चतुर्भुज, जिसकी चार भुजाएं हो चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौट कर आया हुआ
लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द में उत्तर बताइए। तो प्रत्यागत, लौट कर आया हुआ प्रत्यागत का अर्थ होता है लौट कर आया हुआ। प्रति प्लस आगत, जाने के बाद पुनः वापस आने की क्रिया को प्रति आगत मतलब प्रत्यागत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कोई एक असंगत पर्यायवाची शब्द बताओ। तो बाण का तीर होता है, पुष्प का पुष्पन होता है, आँख का अम्बज होता है, रक्षक का पर्यायवाची शब्द होता है यतुधन, जिसका रक्षक का विलोम शब्द होगा भक्षक और पर्यायवाची शब्द होगा यतुधान। तो ऑप्शन नंबर डी इसका गलत आंसर होगा। प्रसून का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो इसका पुष्प होगा, और भी होते हैं पुष्प, सुमन, कुसुम, फूल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यतुधान का सही अर्थ क्या होगा। तो यतुधान का सही अर्थ क्या होगा। रक्षक, राक्षस, राक्षस होगा, राक्षस। तो यतुधान का संधि तो राक्षस होगा, राक्षस असुर। रक्षक का विलोम शब्द पूछे तो भक्षक, और राक्षस का विलोम शब्द पूछे तो यतुधान। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अम्बक शब्द किन अंग का पर्यायवाची शब्द है। तो अम्बक किस शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो ये आँख का पर्यायवाची शब्द है। आँख के और भी होते हैं, अम्बक, लोचन और नयन इसके पर्यायवाची शब्द हैं, याद रखो। अम्बक, लोचन और नयन पर्यायवाची शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुंज शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। तो पुंज शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, समय या ढेर इसका पर्यायवाची शब्द होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगत का विलोम शब्द क्या होता है। तो आगत का विलोम शब्द होता है अनागत। आगत का विलोम शब्द अनागत। आगत मतलब आया हुआ, विलोम शब्द। रक्षक और भक्षक परस्पर क्या है। तो ये विलोम शब्द हैं, अभी बताया था। रक्षक का विलोम शब्द भक्षक। तीर का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। तो तीर का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 याक नहीं है। बाण होता है, तीर का सर प्रसून होता है। प्रसून फूल का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका आंसर नंबर डी होगा। ये तीर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋषि का समानार्थी शब्द क्या है। तो ऋषि का समानार्थी शब्द है मुनि। ऋषि का समानार्थी शब्द क्या है, मुनि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का विलोम शब्द क्या होता है। तो शक्ति का विलोम शब्द होता है निर्बलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि का विलोम शब्द अंत। प्रारंभ, प्रथम, अंत या पश्चिम। तो आदि का अंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, पर्वत। शैल पर्वत। शैल पर्वत, पार का पार ये होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आदाब शब्द का सही अर्थ क्या होता है। तो इसका पर्यायवाची सही क्या है, धूप या ताप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदि से अंत तक के लिए मुहावरा क्या है। तो आदि से अंत तक के लिए मुहावरा क्या है, पूरा शरीर या चर्चा चलाना, रस छिड़कना, आगो पंथ। तो आदि से अंत तक के लिए ऑप्शन नंबर डी, आगो पंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा चलाना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, विषय छेड़ना या बातचीत करना। चर्चा करने वाला विषय छेड़ना या बातचीत करना, या अफवाह फैलाना या बहस करना या चुप रहना। तो ऑप्शन नंबर ए, विषय छेड़ना या बातचीत करना इसका मुहावरे का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस छिड़कने का क्या होगा। तो पानी डालना, आनंद या मधु से उत्पन्न होना, क्रोध दिलाना या भोजन बनाना। तो रस छिड़कना, आनंद या मधुर उत्पन्न होना। आदि से अंत के लिए कार्य करने का अर्थ क्या है। तो कार्य को बीच में छोड़ना, कार्य को पूर्णतः संपन्न करना। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। बाण मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो बाण मारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर, तीर चलाना, हृदय को चूमने वाली बात, या रक्षक बनना या शिकार करना। तो बी नंबर,
बाणमाला मतलब हृदय को चूमने वाली बात कहना कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शासन करना का मुहावरे का अर्थ क्या है? हुकूमत चलाना। इसका ऑप्शन नंबर बी शासन करना, हुकूमत चलाना, या सेवा करना, या प्रार्थना करना, या बर्तन मारना। तो ये तीनों ऑप्शन गलत है। शासन करना मतलब हुकूमत चलाना। मुहावरा आदि से अंत तक के लिए किस प्रकार की प्रवृत्ति का दर्शाता है? तो स्थिरता, समग्रता, आलस, क्रोध। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नील मणि शैल पर आवत पराव प्रभाव में अलंकार पहचानिए। तो अलंकार अलंकार पहचानना है। तो इसमें मानव नील मणि शैल पर आवत परायो प्रभाव, तो ये बड़ा चढ़ाकर बात कहना। तो ऑप्शन नंबर डी अतिशयोक्ति अलंकार व्याख्या यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा होता है। जहाँ मनोवाचक शब्द का प्रयोग यह देखने के लिए है कि नीलमणि पर्वत पर सुबह की धूप पड़ रही हो। ये जहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। ये उत्प्रेक्षा अलंकार होगा इसका राइट आंसर, क्योंकि ये जनऊ जन जानू ये उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान कीजिए। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है मनऊ मानो जन जानू मनऊ। तो यहाँ मनऊ आ रहा है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा इसका आंसर। तो उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान है मानो जन जानू मनऊ, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपमेय और उपमान का अर्थ क्या है? तो उपमेय और उपमान का अर्थ, इसको आप ऑप्शन को सही कर लो, इसका डी आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। उपमेय और उपमान का अर्थ क्रमांक क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए। जिसकी तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हंस शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होगा? तो हंस शब्द का सही स्त्रीलिंग होगा हंसनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुमार का सही स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कुमार का सही स्त्रीलिंग होगा कुम्हारिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोतल में दूध बचा है इस बाग में किस कारक है? तो अधिकरण। में और पर जहाँ जहाँ वहाँ अधिकरण, तो इसमें में है, में पूछा है तो अधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचवटी शब्द में कौन सा समाज है? तो पंचवटी शब्द में कौन सा समाज है? तो इसमें 5 आ रहा है, तो ये द्विगु समाज। तो द्विगु समाज ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। कर्मधारा या द्वंद्व समाज या बहुप्रिय या द्विगु समाज। तो पंचवटी शब्द में द्विगु समाज इसका राइट आंसर है। अपना या पढ़ाया, तो ऑप्शन नंबर ए जिसमें योजक चरण लग जाए और लग जाए वो द्वंद्व समाज में आ जाता है। जिसमें 5 संख्यावाचक आ वो द्विगु समाज कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आ उपसर्ग से बना हुआ। तो आ से ऑप्शन नंबर कौन सा बना हुआ? सी अब आभरण, इसका राइट आंसर है। उपसर्ग जो आगे लगे, प्रत्यय जो पीछे लगते हैं। तो आ से पूछ रहा है तो आभरण इसका राइट आंसर होगा। स्वार्थ शब्द का सही विलोम शब्द कौन सा होगा? तो स्वार्थ के लिए परमार्थ या निस्वार्थ या विषाद या वरिष्ठ। तो स्वार्थ के लिए सही विलोम शब्द परमार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगूर खट्टे होना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो अंगूर खट्टे होने मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मृत्यु निकट आना, या कोई वस्तु ना मिलने पर उसका दोष निकालना, एक ही स्थान पर पड़े रहना, या देने से साफ मना कर देना। अंगूर खट्टे होना। तो अंगूर खट्टे होने का मुहावरा बताइए कमेंट में इसका आंसर। अगर दोस्तों सेशन पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। तो